दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। नहीं, पहली बड़ी खबर, मस्जिदों पर योगी सरकार का सख्त आदेश, कहा परिसर से बाहर गई लाउड स्पीकर की आवाज तो खैर नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी को अलर्ट किया गया है। योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या फिर शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक ही सीमित रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मनाने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि माइक की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिससे अन्य लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, योगी के आदेश में कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दें। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्योहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ सतत संवाद करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बिल्कुल भी बाहर न आ जाए। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, कहा यूपी में बिना अनुमति के नहीं निकाल पाएंगे जुलूस, पुलिस वालों की छुट्टियां भी कर दी कैंसिल। आपको बता दें कि देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिशों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर हालात नियंत्रित करने के लिए कई अहम आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अफसरों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ पर किसी भी तरीके का विवाद न पनपने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के पुलिस प्रशासन अधिकारियों से बात की। उन्होंने निर्देश दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाए, ड्रोन का उपयोग कर स्थिति पर नजर रखी जाए, हर दिन सायंकाल पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग जरूर करे और पीआरबी 112 भी एक्टिव रहे। उन्होंने निर्देश दिया है कि थाना अध्यक्ष, सीओ, पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त तक सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों का 4 मई तक का अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त होगा। जो अधिकारी वर्तमान में छुट्टी पर हैं, उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाला जाए। अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हों और नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में होगी महाआरती या फिर छिड़ेगी महाभारत, 3 मई के लिए एमएनएस ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान किया है। पार्टी ने बताया कि 3 मई को पूरे राज्य में कार्यकर्ता लाउड स्पीकर पर महाआरती करेंगे। इससे पहले पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग की थी। इधर राज्य सरकार भी धार्मिक कामों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। ये महाआरती लाउड स्पीकर से होगी। फिलहाल राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। मनसे प्रमुख की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अनुमति के बाद ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। एजेंसी के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि देश में मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म, कानून और देश से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते, किसी ने भी प्रार्थना का विरोध नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जो लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर लगाए गए हैं वे पूरे देश में अवैध हैं और उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। अगर आप उसे लाउड स्पीकर पर करेंगे तो हम भी उसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद देखता हूं क्या करना है। आपको बता दें कि फिलहाल मनसे ने ऐलान कर दिया है कि 3 मई के बाद महाआरती होगी, यानी कि 3 मई को पूरे महाराष्ट्र में महाआरती का आयोजन किया जाएगा और वो भी महाआरती का आयोजन लाउड स्पीकर के द्वारा किया जाएगा।
और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा सत्ता के डबल इंजन के पावर वाली गाड़ी लोगों को बेरोक टोक रौंदने में लगी है। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में दोगुनी रफ्तार से अपराधी तत्व आतंक फैला रहे हैं। सत्ता के डबल इंजन की पावर वाली गाड़ी से लोगों को रौंदने का सिलसिला भी बेरोक टोक चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक की गाड़ी से लखीमपुर खीरी में 2 भाई कुचलकर मर गए। बुलंदशहर में 2 नाबालिग बच्चियां अगवा हो गईं। पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की, ना ही कोई जांच शुरू की। लखनऊ में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बदमाशों का तांडव हो या फिर 20 बदमाशों ने मिलकर 5 थाना क्षेत्रों में उत्पात मचाया हो। कार सवारों पर बमबाजी और फायरिंग की, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। प्रयागराज बहराइच में भाई भतीजे ने एक दंपत्ति का डबल मर्डर कर दिया। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। भाजपा सरकार में न्याय नहीं है, हर तरफ सत्ता की मनमानी चल रही है, गरीब की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। यही भाजपा राज की सच्चाई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के डबल इंजन के पावर वाली गाड़ी लोगों को बेरोक टोक रौंदने में लगी है। और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, साजिश के तहत जहांगीरपुरी में भड़काई गई हिंसा। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की आरंभिक रिपोर्ट पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक आपराधिक षड्यंत्र के तहत जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने क्या क्या एहतियाती कदम उठाए, रिपोर्ट में उसकी पूरी जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उसने अब तक क्या कार्रवाई की है, इस बारे में भी डिटेल से बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना शामिल हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 21 बालिग और 3 नाबालिग हैं। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम को ही इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना असामाजिक तत्वों की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक लगभग 80 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। और ये बड़ी खबर, मंदिरों के सामने कुरान पढ़ने की धमकी देने वाली सपा नेत्री रूबीना खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि मंदिरों के बाहर लाउड स्पीकर पर कुरान का पाठ करने की धमकी देने वाली सपा नेत्री रूबीना खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। थाना सिविल लाइंस में पुलिस ने उनके वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीओ सिविल लाइंस श्वेताभ पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रूबीना ने बयान दिया है कि किसी ने भी मस्जिद के सामने पूजा आदि करके हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के साथ में मंदिर के सामने लाउड स्पीकर पर कुरान का पाठ करेंगे। रूबीना ने धमकी भरे लहजे में कहा कि मस्जिदों के समक्ष किसी ने भी शांति भंग करने या मुस्लिम समुदाय को उकसाने का षड्यंत्र किया गया तो हम लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय की खामोशी को कमजोरी ना समझें। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा है। इसको लेकर पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की है। सीओ श्वेताभ पांडे ने बताया कि रूबीना का बयान विवादित होने पर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा दिल्ली और मुंबई में चुनाव जीतने के लिए बनाया दंगे का माहौल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद और दिल्ली में हिंसा के बीच शिवसेना ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के नेता संजय राउत ने दिल्ली और मुंबई की स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने दोनों शहरों में आगामी निकाय चुनाव की ओर इशारा किया। फिलहाल महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नियमों को लेकर पुलिस महानिदेशक अधिकारियों के साथ में बैठक करने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देश के 2 प्रमुख शहरों में जिस तरीके से दंगे का माहौल बनाया गया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव को जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। मुंबई में भी यही किया गया है और यहां भी लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस महीने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के संबंध में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से इन्हें हटाया जाए, ऐसा नहीं होने पर मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाते हुए स्पीकर होंगे। उनके इस बयान के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ठाकरे ने सरकार को 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि दिल्ली और मुंबई में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने दंगे का माहौल बनाया है।
अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक लाउड स्पीकर विवाद की गूंज। केरल के मंदिर में मुसलमानों के प्रवेश पर लगी रोक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से शुरू हुए लाउड स्पीकर विवाद की गूंज अन्य राज्यों में भी सुनाई दे रही है। खबर है कि केरल में एक मंदिर परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेत्री ने मंदिरों के सामने महिलाओं के कुरान पढ़ने की धमकी दी है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार लाउड स्पीकर पर नियमों को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी करने जा रही है। इधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी आगे की रणनीति को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केरल में कुन्नूर के कुनीमंगलम स्थित मंदिर के बाहर बोर्ड लगा है, जिसमें कहा गया है कि त्योहार के समय मुसलमानों को परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि धार्मिक जुलूस के लिए कोई भी सड़क या फिर धार्मिक स्थलों को ब्लॉक नहीं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को दे दिया बड़ा तोहफा। बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और महिलाओं के हित के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कराई जाए और इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 9वीं या फिर उससे उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए समस्त पात्र बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया जाए। उन्होंने गरीब की बेटी के विवाह के लिए सहायता राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर जल्द कसेगा ईडी का शिकंजा, कुर्क होगी सारी अवैध प्रॉपर्टी। आपको बता दें कि यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी पर जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसने वाला है। ईडी मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्तियों को अटैच करेगी। इसमें उसके और उसकी पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर बनाई गई संपत्तियां शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच में जुटी ईडी ने करीब आधा दर्जन संपत्तियों को चिन्हित किया है। आपको बता दें कि अब जल्द ही मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसेगा और मुख्तार अंसारी की सारी अवैध प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अगले 5 दिन कई राज्यों में बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया एडवाइजरी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम समेत पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही अगले 3 दिन में सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी ने मौसम को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि कई इलाकों में इस दौरान बिजली गिरने की भी घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही तेज हवाओं से फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से जान माल और पशुओं को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि अगले 5 दिन के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 20 और 22 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 से लेकर 22 अप्रैल के बीच में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिन तक जगह जगह बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बादलों की गर्जना देखी जा सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल में कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।